नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है रिलेशन, रिश्ते। अब रिश्तों की हम बात करें तो भाई साहब, आज के दौर में रिश्तों पर बोलना बहुत ही सामान्य काम नहीं रहा है, बहुत ही कठिन काम है। रिश्तों को निभाना भी कठिन है और रिश्तों पर बात करना भी कठिन है। तो आज की इस बदलती हुई दुनिया में 2026 चल रहा है, जिसमें इंडिया में डिवोर्स रेट और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी साथ में हम बात करते हैं मॉडर्न रिलेशन की। कुछ मेरा कोर्ट का अनुभव भी बताऊंगा, कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये रिश्तों पर डिपेंड है कि क्या होता है और क्यों लोग ऐसा करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करें रिश्तों के बारे में। देखो, रिश्ते की हम बात करें तो देखो, अब यहाँ हम मैन और वुमेन के रिश्ते की बात कर रहे हैं। बाकी रिश्तों की डाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी हम जैसे हमारे भारतीय समाज में जो फैमिली है, फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर है। और फैमिली में रिश्तों की बहुत ज़्यादा जो ऐसे कहते हैं कि वैल्यूज़ है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा जो रिलेशन है, विशेषकर एक एक्स और वाई फैक्टर के हिसाब से हम बात करें, लड़का और लड़की के हिसाब से बात करें, महिला और पुरुष के हिसाब से बात करें, तो ये क्या है, एक बड़ा फैक्टर है, समझ लो। तो लेकिन हम कंटेम्प्रेरी की हम बात करें तो जिस प्रकार से जेन जी है, जेन अल्फा है, और ये जो लगातार रिश्तों की दुनिया एक अलग चल रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले तो हम थोड़ा सा परंपरागत बात कर लेते हैं। परंपरागत में ये होता है कि जो जो जितने भी विशेषकर रिश्तों की हम बात करें तो रिश्ते हमारे जो हमारी फैमिली द्वारा तय किए जाते हैं। जैसे एक तो फैमिली भी है कि हमारे भाई बहन का रिश्ता हो गया, उसकी हम बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं हम रिलेशन की, जैसे जिसमें जिसे मान लो कि जिससे आप शादी करते हो, जिसके साथ आप घर बसाते हो, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो रिश्तों की हम बात करें तो हमारी द्वारा अगर विशेषकर जो ऐसा रिश्ता जिसमें हस्बैंड और वाइफ है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो इनकी हम बात करें तो देखो, जो पहले तो हम शादी वाले फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाल विवाह भी पहले प्राचीन परंपराओं की परंपरागत अगर तरीके से हम बात करें, परंपरागत तरीके से हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या है कि जो मैन और वुमेन है, तो ये क्या है कि शादी के हिसाब से इनका बंधन था। ये शादी कौन डिसाइड कर रहा था? ये शादी डिसाइड कर रहे थे हमारी फैमिली। अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, अरेंज मैरिज ही होती थी। अरेंज मैरिज से जो हमारे पेरेंट्स जो तय करेंगे वही चीज़ होगी। ओके, तो ये रिश्ते का प्रारूप था। अब क्या है, ये चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ है? चेंज ये हुआ है कि इसमें अब क्या होने लग गया कि जब देश का संविधान लागू हुआ, तो ये वयस्क ऐसा लड़का और लड़की जो 18 प्लस है, ठीक है, ऐसा लड़का लड़की 18 प्लस है। विशेषकर शादी की उम्र के हिसाब से बात करें तो लड़के की उम्र 21 वर्ष बताई गई है, लड़के की 18 वर्ष बताई गई है। लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 21, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया। लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष बताई गई है। लेकिन अब ये कि जैसे वयस्क हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, संविधान में कर दिया कि खुद से तय करेंगे। अब जैसे मान लो कि जहाँ समाज परंपरागत था, वहाँ तो क्या हुआ, जहाँ समाज परंपरागत था वहाँ तो इन चीज़ों पर इतना गौर नहीं किया गया। इन चीज़ों पर ये कहा गया कि भाई ये तो बच्चे क्या है कि बच्चे डिसाइड नहीं कर रहे, परिवार डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जब से मतलब कि ऐसे लड़के जो खुद इकोनॉमिक रूप से स्ट्रोंग हो गए, ऐसी लड़कियां जो खुद कमाने लग गई, खुद अपने पैरों पर खड़े होने लग गई, तो वहाँ क्या है कि परिवार का जो रोल था वो खत्म हो गया, समझ गए। तो परिवार का रोल जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद में हमारा क्या है, इंडिविजुअल रोल आ गया। फिर क्या हो गया, फिर अब क्या है, अब यहाँ से कंसेप्ट होता है कौन सा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट। मतलब बच्चे क्या है खुद अपनी मर्जी से क्या है रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये अगर वयस्क हैं तो ये क्या है, ये इनको संविधान ने भी हक दे दिया। तो संविधान ने इनको हक दे दिया तो ये क्या है खुद से डिसाइड कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ये चीज़ें क्या है कि सीक्रेसी से की जाती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स को नहीं बताते बच्चे, ठीक है, मोबाइल से चैटिंग करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पेरेंट्स को पता नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को बता भी देते हैं, कुछ पेरेंट्स से क्या है कि एग्री भी हो जाते हैं। और जो पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, कई बार क्या है कि उनकी इनकी कोई शादी भी होती है, उसको बोलते हैं लव मैरिज। अगर हम कंटेम्प्रेरी डाटा की बात करें ना, कंटेम्प्रेरी डेटा की हम बात करें तो इंडिया में 75% जो लव मैरिज है ना, वो ब्रेक हो जाती, टूट जाती है वो। 75%, ये बड़ा डाटा। ये से कई बार ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ये इसलिए हो रहा है कि उन जो डिसाइड कर रहे हैं ना, उनके पास कोई अनुभव तो है नहीं, तो वो खुद से डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी मेच्योरिटी लेवल तो है नहीं, और दोनों में नहीं है। इसलिए क्या है कि वो जैसे जो ऐसे कहते हैं, जैसे परमानेंट रिलेशन में आते हैं ना, एक टेम्परेरी से परमानेंट रिलेशन में आएंगे, तो क्या होगा, वहाँ कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये रिश्ते क्या है कि ज़्यादा नहीं चलते। क्लियर बात हो गई। इसलिए हमने एक बात की कौन सी, अरेंज मैरिज की, और दूसरे हम बात कर रहे हैं लव मैरिज की। लव मैरिज एक बड़ा फैक्टर है। इसमें क्या है कि जो बच्चे, जो दो वयस्क है, वो क्या है खुद डिसाइड करते हैं और कोर्ट मान्यता देता है। इसके कंसेप्ट में एक छोटा सा और मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम है लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो वयस्क कंसेंट से साथ रह रहे हैं, लेकिन शादी नहीं की है उन्होंने, और वो साथ रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं। कुछ लोग इस पर आरोप भी लगाते हैं कि ये तो फिजिकल नीड्स के पूरी करने के लिए रह रहे हैं, फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए रह रहे हैं, और जिस दिन इनका मन भर गया ये दूसरी तरफ जाएंगे। ये अलग बात है, लेकिन ये क्या है कि अगर दो वयस्क हैं तो वो साथ रह सकते हैं। इसमें विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा समाज का डर है ना, वो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था है, तो पारिवारिक व्यवस्था में क्या होता है, समाज के लोग मिलकर जो तय करते हैं वो होता है। और थोड़ा सा भी समाज के खिलाफ जाएगा ना, थोड़ा भी समाज के खिलाफ जाएगा तो क्या होगा, फिर क्या है कि वो जो लोग जो पारिवारिक मूल्यों को निभाते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो लोग परंपरा निभा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे आ गए जो परंपरा तोड़ने वाले आ गए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसको कहते हैं सामाजिक तनाव बोलते हैं इसको। ये जो सामाजिक तनाव का कंसेप्ट है ना, ये यहाँ से निकल के आया है कि कुछ लोग आज़ादी संविधान के अनुसार जीना चाहते हैं, और कुछ लोग आज़ादी कुछ लोग आज़ादी कुछ लोग आज़ादी संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुसार तो क्या होगी, आज़ादी आपको ज़्यादा मिलेगी। आज़ादी कौन सी, जो व्यक्तिगत आज़ादी है। आज़ादी का कंसेप्ट क्या है, जो व्यक्तिगत आज़ादी मतलब आप जो भी करो, लेकिन आप वो नहीं करो कि जिससे दूसरे की आज़ादी छिने। तो ये जो पारिवारिक बंधन है, रिश्ते हैं, इसमें ये होता है। और अब क्या है कि अब इसमें एक फैक्टर और काम कर गया। हमने बात की लव मैरिज की, हमने बात की अरेंज मैरिज की, हमने बात की लिविंग मैरिज की, इनके प्रभाव, इनके पड़ने वाले प्रभावों की बात की। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो रिश्ते परमानेंट रिलेशन है वो भी टूट रहे हैं लगातार, उसमें उसकी हम बात करें तो देखो, वो डिवोर्स रेट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसमें विशेषकर महिला का फैक्टर ज़्यादा है। देखो, पुरुष के कारण कम टूट रहे हैं, पुरुष के कारण भी टूट रहे हैं, लेकिन कम टूट रहे हैं, महिला का भूमिका ज़्यादा है। कारण क्या है, कारण ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा मैं यहाँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप देश की, समाज की प्रगति देखना चाहते हो तो क्या करो, आप उस देश की महिलाओं की स्थिति देखो। ठीक है, तो अब देखो महिलाओं की स्थिति हम देख रहे हैं, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब क्या है, जिन ऐसी महिलाएं जो क्या है प्रोफेशन में है, ऐसी महिलाएं जो एजुकेटेड हैं, ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, ऐसी महिलाएं जो कमा रही हैं। अब इसमें जो लास्ट में मैंने बोला है कि जो कमा रही है, खुद की जॉब कर रही है, तो खुद की जॉब कर रही है, खुद पैसे कमा रही है, खुद जो पैसे कमा रही है तो वो अपने हिसाब से जिएगी, अपने हिसाब से जिएगी तो वो समाज के हिसाब से नहीं जिएगी, और समाज के हिसाब से नहीं जिएगी तो क्या होगा, वो फिर बाद में रिश्ते पर भी सवाल खड़ा कर देगी। भाई अगर हस्बैंड उसको क्या नहीं दे रहा, इज्जत नहीं दे रहा या सम्मान नहीं दे रहा, तो वो इस बेड़ियों को तोड़ देगी, और बेड़ियों को तोड़ते क्या होगा, सोसाइटी पहले परिवार बिखरेगा। इसलिए जैसे जैसे महिलाएं आज़ादी मांगेंगी, जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे महिलाएं पैसे कमाएंगी, तो वो अपनी व्यक्तिगत आज़ादी मांगेगी। और हमारे यहाँ महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, महिलाएं परिवार में है, महिलाएं बंधन में है, और जो महिलाएं परिवार में और बंधन में है वो क्या है, इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिला है उसका हमें देखने को मिलता है, जैसे उसके पास पैसे आएंगे तो वो परिवार को और समाज को कुछ समझेगी नहीं, अगर वो क्या है एजुकेटेड है और वो क्या है व्यक्तिगत आज़ादी का समर्थन करती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि जैसे जैसे वो अपनी मन मर्जी का काम करती जा रही है, वैसे वैसे परिवार भी करते जा रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रही है और तलाक बढ़ते जा रहे हैं समाज में। तो पहले हमने बात की अरेंज मैरिज की, फिर बात की हमने लव मैरिज की, फिर हमने बात की लिव इन रिलेशन, और लास्ट में बात की हमने कौन सी, तलाक क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये सेंसिटिव पॉइंट है, सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन वर्तमान की जो आधुनिक पीढ़ी है इसके में कारगर अपना रोल अदा कर रही है। तो लास्ट में हमें यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान दोनों देना चाहिए, और रिश्तों को बाधा नहीं बन के इंजॉय करना चाहिए, ताकि हम क्या करें कि हेल्दी रिलेशन में आ सकें
और रिश्ता एक व्यक्ति नहीं निभा सकता, रिश्ता दोनों व्यक्ति मिलकर ही निभाएंगे। रिश्तों में दोनों व्यक्तियों की भूमिका है। अगर एक ही एक निभा रहा है तो काम खराब हो जाएगा। रजनीश ओशो की लाइन में लास्ट में कह देता हूँ। रजनीश ओशो ने ये कहा था कि रिश्ता जो परमानेंट रिश्ता हो जाता है ना, तो उसमें जिज्ञासा नहीं होती। इसका कारण यही है कि ये दोनों एक दूसरे से उगते हैं। और अगर कुछ लोग जो साइंटिफिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो क्या है इनोवेशन करते रहेंगे, नई नई चीज़ें करते रहेंगे, सेम इंटरेस्ट के लोग होंगे, तो ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा अच्छा हेल्दी रिलेशन होगा। बड़े बड़े जो लोग कामयाब हैं, जिनके रिश्ते कामयाब हैं, वो व्यक्ति हेल्दी रिलेशन रखते हैं, दोनों को समय देते हैं, दोनों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें भारतीय सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिश्तों को इंजॉय करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।